दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों टॉपिक चल रहा था अलजेब्रा का बहुत ही धमाकेदार एसएससी सीजीएल रेलवे और सीडीएस को लेकर के। आइए हम लोग देखते हैं उसी पुराने लेक्चर्स के आगे से आज कुछ नए नए बहुत ही धुआंधार बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला सवाल होगा जरा उसको आप देखिए। आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो अलजेब्रा का आज का पहला सवाल। इसमें लिखा हुआ है कि एफ, ये लिखा है ए बी प्लस बी सी और सी ए बराबर लिखा हुआ है 0 और हमसे वैल्यू पूछी गई है कि जरा वैल्यू बताओ कि 1/a² माइनस बी सी प्लस 1 ये हो गया है b² माइनस ए सी और प्लस लिखा है 1/c² माइनस ए बी बराबर कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल। अब इस सवाल के हमारे पास दो तरीके होंगे, एक होगा बेसिक तरीका फार्मूले वाला आइडेंटिटी वाला और एक तरीका होगा ट्रिकी अप्रोच वाला। तो हम यहाँ यूज करेंगे ट्रिकी अप्रोच, है ना। जहां जहां ट्रिक का सहारा मिलेगा वहां वहां ट्रिक, और जहां जहां ट्रिक्स लगना बंद हो जाएंगी वहां वहां पर फिर आइडेंटिटी और फार्मूले के साथ। तो ये हमारा सवाल हुआ। देखिए ऐसा कोई भी हमारा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई भी सवाल हो जहां पर भी मैंने कहा कि अगर कहीं पर इफ लिखा हो तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं इफ वाले में कि यहाँ पर ए बी सी का कोई ऐसा मान यहाँ चूज किया जाए कि जो इसको 0 बनाता है ना। ए बी सी का कुछ यहाँ पर हम लोग ऐसा मान यहाँ पे चूज करें कि जो इसको 0 बना दे, इसको 0 बना दे। कैसे करेंगे देखिए भाई, इस सवाल में क्या है कि हमारे पास ये हमारा पूरा क्वेश्चन है प्लस का, इसको 0 लाना है। अगर हमारा ये सारा सवाल हमारा प्लस का है तो हमारे कुछ मान निगेटिव होने चाहिए और हमारे कुछ मान पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि तभी वो प्लस और माइनस जो है वो मिलजुल करके 0 बनाएगा। हम यहाँ पर सारे मान पॉजिटिव रखेंगे तब भी नहीं आएगा, सारे मान निगेटिव रखेंगे तब भी इसका मान 0 नहीं आएगा। तो आइए चूज करते हैं कोई बढ़िया सुंदर सा मान। हमने यहाँ पर क्या किया कि a की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे 2 और b का मान हमने यहाँ पुट कर दिया 2। तो ये आपका हो जाएगा 4, है ना। अब हमने b का मान लिया था 2 और c का मान लेंगे हम -1, c का मान -1 और a का मान 2। तो ये हमारा आ जाएगा 2 and 2 4, ये आ जाएगा 2 - 1 -2 और ये आ जाएगा -2। तो ये बन जाएगा -4 और +4, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0, है ना। +4 और -4 के बाद, ठीक है। अच्छा, हमने आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि आप इसका मान 2 या -1 ले। आपका जो मन करे, है ना, जो आप सोच पाए आप इसमें उसको पुट करें, है ना। आप इसमें जैसा कर पाए, जैसा आप इसमें सोच पाए, लेकिन आपको प्लस और माइनस को मिला करके इसको 0 बनाना है। हमारे मन में सबसे पहले ये 2 और -1 आया, इसलिए हमने इसका मान यहाँ पर 0 बना दिया। ठीक है भाई, चलिए अब हम यही वाले मान यहाँ पर लाएंगे, उसको लाकर यहाँ रखेंगे। तो जब इसको यहाँ रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 देखिए a², a कितना था हमारे पास 2, तो ये हो गया है 4 और ये था हमारे पास माइनस, b कितना था 2 और c कितना था माइनस, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। b का मान है 2 और c का मान यहाँ हो जाएगा 1 विद माइनस प्लस। आगे बढ़ेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा b का मान हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 2 और c का मान है -1, तो इसका ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। प्लस यहाँ पर जाएंगे तो 1/c का मान, c का मान है -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और a और b की वैल्यू है 2 × 2 मतलब 4 हो गया। बराबर कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो गया है 1/6, ये हमारे पास हो गया है कितना 1/6 और ये हो गया है यहाँ पे जाकर के 1 - 4 माइनस का 3, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6। ठीक है भाई, सबको आ गया। अच्छा, ये 1/6 और 1/6 ये हमारा हो जाएगा 2/6,
यानी कि 1/3 पॉजिटिव 1/3 नेगेटिव, ये 1/3 नेगेटिव और ये 2/6 यानी कि 1/3, तो हमारा ये वाला मान पूरा और ये वाला मान कट जाएगा और इसका हमारा आंसर कितना आ गया, इसका हमारा आंसर आ गया 0। और यही हम यहाँ इसको लिख देंगे अपने सवाल का मतलब, अपने सवाल का आंसर। ठीक है, बहुत ही सुंदर सवाल है ये आपका एसएससी सीजीएल के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए, सीडीएस के लिए जो एग्जाम आते हैं, है ना, रेलवे के लिए। तो ये सब बहुत ही सुंदर सवाल हैं जहां पर हम या तो ऑप्शन से या वैल्यू को पुट करके या फिर फार्मूले का यूज करके हम ये सवाल लगाते रहते हैं। ठीक भाई, ये बात सबको आ गई होगी। अच्छा, अब इसको पढ़ाते समय कुछ लोग पूछते हैं इन सवाल को करने के लिए कि जब हमें इनको 0 ही लाना था तो इनका मान हमने यहाँ पे 0 0 0 0 0 और 0 रख करके बड़े आसानी से क्यों नहीं बोल दिया 0, है ना। ऐसा लोग कहते हैं कि जब भैया आपको 0 ही लाना था तो क्यों नहीं हमने सभी की वैल्यू को 0 कर दिया। बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात भी आप यहाँ कर सकते थे, लेकिन हमने आपको मना किया था कि कभी जिंदगी में 1/0 नहीं बनना चाहिए, नहीं तो खतरा पैदा हो जाएगा नॉट डिफाइंड आने का। जब आप ये ए बी का मान 0 वाला जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/0 1/0 1/0। आपका सवाल हो जाएगा पुटिंग के बाद नॉट डिफाइंड। तो हमने आपको रोका था कि ऐसी पुटिंग करते समय आप कुछ भी पुट करें लेकिन वो नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी यानी कि 1/0 जैसी बात बनने से अपने सवाल को रोकें। ठीक है भाई, इसलिए ये सारी बातें जो हैं वो पुट करना बिल्कुल बेकार होगा, गलत होगा। हम ये वाले जो स्टेप हमने पुट किया है ये वाली बात यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे। ठीक, हमारी ये वाली बात सही थी जो हमने पहले बोला था, इसको आप कर सकते हैं। 0 के अलावा आपको जो नंबर यहाँ दिखे उससे। ठीक है भाई, सबको आ गया। चलिए, तो इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं सवाल नंबर आगे और चलते हैं सवाल नंबर इसका एक और देखते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है अगला हमारे पास, बहुत ही प्यारा सवाल है अगला। अगला हमारे पास सवाल है भाई ये वाला, देखिए सवाल नंबर आते हैं आज हम दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया भैया कौन सा, क्वेश्चन नंबर आ गया 2। तो सवाल नंबर जो हमारा 2 आया उसमें लिखा हुआ था, देखिए यहां लिखा हुआ था कि f, और ये लिखा है 3.7 की पावर में x लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है बराबर 0.037 और ये लिखा हुआ है y और ये लिखा हुआ है इतना और बराबर लिखा हुआ है 10,000, ये लिखा हुआ है 10,000, है ना। और हमसे पूछा गया है कि जरा वैल्यू बताओ कि क्या वैल्यू होगी 1/x माइनस 1/y बराबर कितना होगा, ये हमसे पूछा गया भाई, है ना। ये पूछा गया है, ये वाला मान ये हमसे पूछा गया है कि ये कितना होगा। अब देखिए बहुत ही सुंदर सवाल है ये वाला। इसमें काम करते हैं, अगर हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं अपने इस 3.7 को, है ना, अगर हम देखते हैं अपने सवाल में 3.7 को, ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम देखते हैं अपने सवाल में 3.7 को तो ये देख लीजिए 3.7 की पावर x बराबर लिखा हुआ है 10,000। यहां से हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यहां से 3.7 की निकालेंगे वैल्यू, हमने बराबर किया, यहां पर 1 0 2 0 3 0 4 0, तो इसका मतलब हो जाता है 10 की पावर में कितना 4। और जब ये x यहां से जब उस पार आप भेजते हैं बराबर के उस तरफ तो ये x आपका उल्टा हो जाता है। जब ये x आपका यहां से उड़ करके यहां पहुंचेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये 4/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4/x। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसकी बात करेंगे। जब हम ये और इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.037 और ये बराबर हो गया
अब ये आपका y जाएगा उस तरफ, तो ये तो हो जाएगा 10 की पावर में 4, ये हो गया 10 पावर में 4, और जब ये y उस तरफ जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये इतना आ गया। लेकिन ये 3.7 है और यहाँ दशमलव यहाँ है, तो मुझे दशमलव को भेजना पड़ेगा इस तरफ। तो जब हम दशमलव को इस तरफ भेजेंगे तो एक रास्ता होता है कि 0.037 को अगर हमें दशमलव को इधर भेजना है तो हमें जितने कदम भेजना हो हम उतने बार इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 4/y मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा कि ये जब 0 आएगा तो ये आपका बन जाएगा, करके देखना, 3.7, क्योंकि 2 0 आने से आपका ये डेसिमल 2 कदम यहाँ पीछे भाग आएगा, है ना, गुणा होने के बाद। और ये आपका हो जाएगा 10 की पावर में, ये देखो ये इतना लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 10 की पावर में 2, बेस और बेस आपका सेम हो जाएगा, तो ये और पावर 2, ये दोनों बातें आपकी यहां से जुड़ जाएंगी, 4/y + 2 हो जाएगा। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में ये और ये सेम हो गया। जब आपका ये और ये सेम हो गया है तो फिर ये वाला जो मान आया है और जो ये वाला मान आया है, दोनों मान क्या हो जाएंगे, दोनों मान आपके हो जाएंगे बराबर। तो ये वाला और ये वाला मान और यहाँ से ये वाला मान आपका बराबर। इसको आप यहाँ देख लें, 10 की पावर में 4/x ये बराबर हो गया है 10 की पावर में 4/y और ये हो जाएगा प्लस में 2। जब बेस और बेस सेम है तो फिर ये यहाँ बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/x बराबर हो जाएगा 4/y और ये +2 आ जाएगा। इसको हम यहाँ लाएंगे, यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/x - 1/y बराबर में 2। इसको वहां भेज देंगे तो ये आ जाएगा 1 - x और 1/y। जब 4 यहाँ पहुंचेगा तो 2/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा कट करके 1/2। यही हमसे पूछा गया था, यही हो गया हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है, ऐसे सवालों में इसके अलावा कोई भी जो है वो शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी, इसका ध्यान देना, है ना। इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक बेटा नहीं होगी, है ना। आपको इन सवालों को इस तरीके से बैलेंस करने के बाद ही आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि ऐसे सवालों में कोई बहुत ही जल्दबाजी की कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई वैल्यू का पुट करना बहुत अच्छा इसमें नहीं होता है। इसमें आपको दशमलव को बैलेंस करना होगा। हाँ, ये बात होता है कि इसमें लोग जल्दी से जो है इसको अंदाज लेते हैं, भाई ठीक है जब ये इधर पीछे जाने वाला होगा तो यहाँ पर ये 100 की पावर यहाँ 2 आएगा, तो लोग करते क्या हैं कि बस इसको अपने मन में ही इसको ये ले आते हैं, अपने मन में ही जो है वो 4/y करके ये 100 वाला 2 कर लेते हैं, तो उनका ये वाला स्टेप नहीं लिखना होगा और वो सीधे पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो आगे से आप लोग भी सीधे कोशिश करें कि आप लोग यहाँ पहुंचे और इसके बाद फिर ये ऐसे बैलेंस हो जाएगा और 2 कदम में इसका आंसर तभी आ सकता है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए आप पहले इसको एक बार अच्छे से जान लें, समझ लें। ठीक है भाई, सबको आ गया, काम चल गया। तो ये है कहानी अलजेब्रा की। बहुत ही सुंदर सवाल हो रहे हैं आज, अच्छे अच्छे बने रहे हमारे साथ और बहुत ही सुंदर बातें होंगी, सुंदर सवाल होंगे अच्छे अच्छे वाले। और इसके बाद जो है देखिए एक सवाल हमारे पास आया और इसको हटा रहे हैं और चलते हैं एक सवाल लिखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि 2 की पावर a, यहाँ लिखा है f, 2 की पावर में a लिखा हुआ है और ये लिखा है 3 की पावर में b और ये बराबर लिखा हुआ है 17 और आगे लिखा हुआ है 2 की पावर में a + 2 लिखा हुआ है और आगे ये बराबर लिखा हुआ है माइनस में 3 की पावर b + 1 और ये बराबर कितना लिखा है भाई, ये कहा गया कि ये लिखा है 5 और हमसे पूछा गया है कि a, b का जो मान होगा वो कितना होगा। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 4, 3, समझ लें पहले इसको, और आगे लिखा हुआ है 3, 2, ये लिखा है 1, 0 और फिर लिखा हुआ है 2, 3।
अब देखिए ऐसे सवालों में आप बिना कोई इसमें उल्टा पुल्टा काम किए कुछ ना करें, ये देख लें कि यहाँ पर ये आपके ए और बी के मान हैं, ए और बी के मान हैं, तो कौन से मान हम यहाँ रख दें ए और बी में कि हमारा ये 17 आ जाए और हमारा ये 5 आ जाए। तो इसमें सिर्फ हम चूज कर सकते हैं और इसलिए यहाँ से इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, है ना। अगर हम ए की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 4, तो ये बन जाएगा 2 की पावर में 4, है ना, 16, और ये हो जाएगा 3 की पावर में 3, 27। 17 नहीं आएगा तो ये मान तो आना ही नहीं। अगर हम पुट करते हैं 1 और 0 तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 2 बनेगा, ये 3 पावर 0 1, ये वाला मान भी नहीं आना है। इसके बाद अगर हम जाते हैं और मान रखते हैं अपना ये वाला 3 वाला, तो 2 की पावर में अगर हम a का मान अगर a को रखते हैं 3 और b को रखते हैं हम 2, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 और 3 की पावर 2 हो जाएगा 17, यानी कि ये आपका बना लेगा जो है 8 और 9 कितना हो गया, देखो ये यहाँ से मैच कर गया, यानी कि इसका सही जवाब हमारा 3,2 हो सकता है। एक बार आप जो है एहतियात के लिए आप इसमें चेक कर लेना कि क्या यहाँ पे रखने से 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर हम यहाँ रखते हैं ये वाला मान तो ये 3 2 5 हो जाएगा, और 2 रखते हैं तो ये आपका यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर में कितना 5, ये आपका हो जाएगा 32, और 3 की पावर में ये आपका जो है 3 27, 32 और 27 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 5, यानी कि इसका सही जवाब है ये 3 और 2 वाला। तो लिख दो 3,2 इसका हो जाएगा आंसर, है ना। कुछ सवाल छोटे होंगे, कुछ सवाल पुटिंग से आ जाएंगे, कुछ सवाल आपके पुटिंग से नहीं आएंगे, इसको आप देख लें कर लें। ठीक है भाई, हो गया। तो एलजेब्रा हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही आसान भी है, अच्छा भी है ना। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ और देखते हैं इसका अगला सवाल, करते हैं ट्राई इसके बाद इसका अगला सवाल। देखिए भाई अगला सवाल हमारे पास है, देखिए ये यहां लिखा हुआ है एक सवाल, हमने कहा कि भाई इसमें क्या लिखा जाए, तो देखो ये हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए x की वैल्यू हमारे पास लिखी गई है 5 माइनस 2 रूट 6, ये लिखा है 5 माइनस में लिखा है 2 रूट में 6, और इसके बाद हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है कि x क्यूब प्लस 3xy, और ये लिखा हुआ है y का क्यूब डिवाइड किया गया, और इसके आगे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और ये माइनस लिखा हुआ है 2xy, ये लिखा है 2xy, और 2xy के बाद ये आगे लिखा हुआ है प्लस y का स्क्वायर। कहा गया कि भाई ये बताइए कि आखिर ये कितना होना चाहिए, इसका मान ये कितना होना चाहिए इस सवाल की वैल्यू। ठीक है भाई, तो ये एक सुंदर सा सवाल है, बढ़िया सा सवाल है, अच्छा सा, और इसमें जो है हम लोग इसमें किस बात की तरफ बढ़ेंगे, कैसा इसका जो है अंदाज होगा, और बढ़ते हैं इस सवाल पर। देखिए जब कभी हमारे पास ये सवाल आ जाए, कुछ ऐसी बात हमारे पास होना शुरू हो जाए, तो हम इसमें एक काम करेंगे कि सबसे पहले तो इसको एक काम करते हैं, और यहाँ पर जा करके ये लिखा गया है तो इसका जल्दी से पहले हम यहाँ से उल्टा निकालेंगे, है ना। इसका जल्दी से हम लोग पहले निकाल लेंगे यहाँ पर इसका उल्टा। इसका जो उल्टा होगा रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 1/x, तो इसका 1/x जो हमारे पास आने वाला है ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में कितना, ये हो जाएगा 5 माइनस में 2 रूट 6, इसका हमने उल्टा कर दिया, है ना। ऐसे सवालों में इसका ये उल्टा या रेसिप्रोकल काम करता है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट होता है अलजेब्रा का x प्लस 1 अपॉन एक्स या x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो कोई आपसे कहे न कहे आप पहले इसका उल्टा निकालें। अच्छा अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर
इसको सॉल्व करने के लिए इसके अपोजिट साइन से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो जाता है 5 प्लस 2√6 और ये हो जाता है 5 माइनस का 2 रूट में कितना 6, ये हो जाएगा 2√6। इसका फायदा हमको ये मिला, ये आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस प्लस 2√6 और ये नीचे आ जाएगा, देखो लिखा है a माइनस बी, ए प्लस, ये प्लस होगा है ना, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6, ये आ जाएगा 24, ये बचेगा 1, यानी कि इसका आंसर आ गया है 5 प्लस कितना 2 रूट में 6। इसका ध्यान देना भाई, ठीक, इतना आ गया। अच्छा, आगे से हम लोग इसमें याद रखेंगे कि अगर कोई आपको कभी कहता है कि x की वैल्यू ये दी गई है ऐसे, x की वैल्यू आपको दी गई है ऐसे माइनस में, तो जो इसका उल्टा होता है वो चिन्ह बदल करके बस इतना आता है ना। अगर यहाँ पे माइनस वाला है तो इसका उल्टा ऐसे आ जाएगा। तो अब आप आगे से ये काम नहीं करके सीधे आप इसका उल्टा ये लिख दें, माइनस है तो प्लस लिख दें, प्लस है तो माइनस लिख दें। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा कि जब इसमें एक काम किया जाएगा। जो काम रहता है, पहले ये चेक कर लें कि जो हमारे ये दो नंबर हैं हमारे पास, ये वाले जो हमारे पास ये दो नंबर हैं 5 और ये वाले, इनका स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 24। इसका डिफरेंस अगर कभी 1 आपको दिखता है तो आप सीधे इनका आप उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं, आगे से कोई काम नहीं है इसका। ठीक है भाई। ठीक भाई, काम चल जाएगा। अच्छा, अब इस पर हम लोग इस पर एक काम करेंगे और यहाँ बढ़ेंगे एक सवाल की तरफ। हमसे पूछा गया था ये वाली बात, देखिए ये वाली बात तो आपकी यहाँ से होगी है ना। अब हम आते हैं अपने इस वाले सवाल को लेकर के, जरा इस वाली बात को यहाँ पे देखना, इस वाली जरा बात को यहाँ पर हम यहाँ सेट करेंगे और देखेंगे। देखिए इस सवाल में क्या हुआ कि देखो हमारे पास यहाँ दिया गया था ला करके ये एक्स क्यूब और ये इतना लिखा था। तो हमने कहा कि एक्स क्यूब, ध्यान देना भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये लिखा है आपके पास 3xy। तो इसको बदलने के लिए देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का, है ना। या एक काम कर लें, एक इसमें पहले हम फार्मूला देख लें हल्का सा। एक हमारे पास फार्मूला होता है ये वाला। अगर कभी कोई आपसे कह दे कि ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, अगर ये लिखा है तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब और ये लिखा होता है बी क्यूब और ये लिखा होता है प्लस 3xy और ये लिखा होता है आगे चल करके कितना, ये लिखा होता है x प्लस वाई लिखा होता है ना। ये लिखा होता है 3x प्लस वाई लिखा होता है इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जा करके आगे पहुंच करके जहां जहां लिखा हुआ था हमारे पास एक्स क्यूब और वाई क्यूब, देखो ये एक्स क्यूब और वाई क्यूब का जो मान आया है ये वाला, ये जो यहाँ पर एक मान आया है एक्स क्यूब और वाई क्यूब का, इसका हमारे पास मान आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में 3xy और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और ये बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो हमने क्या किया कि हमने एक्स क्यूब और वाई क्यूब को हमने यहाँ से हटा दिया और इसको हटाने के बाद हमने यहाँ पर इसका मान रख दिया। ये देख लो, हमने इस वाली बात का मान रखा, इसको हटाया तो इसका हमारे पास मान आ जाएगा ये x प्लस वाई का होल क्यूब, ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब और ये आ जाएगा माइनस का 3xy।
ये आ जाएगा 3xy x प्लस वाई, ये आ गया। और ये एक और दिया गया था हमारे पास, ये प्लस में 3xy, ये आ गया। और ये आ गया 3xy। चलिए भाई, ये वाली बात आ गई। और ऐसे ही हमारे पास ये नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। तो इस वाली बात को हम बदल सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर 2xy को ऐड कर दिया तो ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ये माइनस हमने यहाँ से 2 माइनस किया था तो ये हो गया 4xy। ये वाली बात हमारे पास यहाँ से आई। ठीक है भाई। और अब हम एक काम करेंगे कि देखो, ये हमारा x था, ये वाली वैल्यू हमारी जो है x थी, और ये लिखा था 1/x। तो हम इस सवाल में ये वाला जो हमारा मान दिया गया था, इस वाले मान को हम यहाँ पर y को हम ऐसे y यहाँ पे मान सकते हैं, है ना, इसके उल्टे मान को y। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से बराबर हो गया, और x प्लस वाई का मान जब आया तो हमने x और y का मान यहाँ पुट किया। तो जब x और y का हम यहाँ पे मान पुट करेंगे तो ये यहाँ से आ रहा होगा x की वैल्यू हो गई है 5, माइनस में ये हो गया कितना, ये हो गया हमारे पास 2√6। और आगे हम जब बढ़े तो ये प्लस हो गया, y का मान हमने इसको माना है तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस ये हो गया 2√6। और इसके बाद ये आगे आ गया, माइनस में ये लिखा हुआ था 3xy। अच्छा, xy कितना हो जाएगा, अगर हम x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास होना चाहिए कितना, 1, है ना। xy का जो मान है वो आप करके देखना, जब इसको आप करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो xy की वैल्यू 1 आ गई तो ये हमारे पास हो गया है 3 × 1। और यहाँ से क्या होगा कि ये जो x और y आ रहा है, अगर ध्यान से देखें तो ये तो हमारे पास वही आ जाएगा, है ना। ये देख लो, हम क्यों इतना लंबा चौड़ा करें इसको, हम क्यों इसको यहाँ पर इतना बढ़ाएं, इसको सीधे पहले देख लें आराम से, इसको कुछ ना करें, एक्स वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जब हम ये x प्लस वाई करेंगे तो x प्लस वाई का मतलब हो जाएगा ये वाला मान, ये हमारा x है, ये हमारा y है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ये 5 और 5 10 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारा आ जाएगा यहाँ से कितना, ये आ जाएगा 10। बस यहाँ पहुंचेंगे और x प्लस वाई का जो हमारा मान है वो कितना 10 आ रहा है, तो ये लिख देंगे यहाँ पर हम 10 का क्यूब माइनस 3। एक्स वाई का जो हमारा मान है यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, ये मान आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा एक्स वाई का मान 10, और ये आ जाएगा प्लस 3 इंटू में 1, और अपॉन करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 आ जाएगा। और 1 होने के बाद क्या होगा कि बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000, ये आपका आ जाएगा माइनस का 30 और 33, यानी 1000 में हमने ये 30 को हमने हटा लिया तो ये आपका बचा 970, और 3 जोड़ दिया तो ये आपका आ जाएगा 900 कितना 73। इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 माइनस 4 कितना 96। तो कुछ इस तरीके से इसका ये आंसर 973/96 जैसा कुछ यहाँ पर आना चाहिए। 973 में 96 जैसा कुछ ये आना चाहिए इस सवाल का मतलब, है ना। इस सवाल का मतलब कुछ ऐसा यहाँ से ये होना चाहिए। ठीक है भाई, काम चल जाएगा सबका। y³। अच्छा भाई, ये मान यहां से आ गया, लेकिन अब इस सवाल में देखिए, इस सवाल में एक जो है गलती क्या थी सवाल के देने में, जहां ये सवाल प्रिंट हुआ है, ये सवाल में एक खतरा ये था इस सवाल को लेकर के कि यहाँ पर देना चाहिए था कि x का मान हमारे पास इतना है, और यहाँ पर ये आगे लिखना चाहिए था कि x इंटू वाई का जो मान है वो कितना है 1। ये सवाल में छूटा था, तो ये वाली बात भी यहाँ पर होगी, इसलिए हमने इसको यहाँ से इसका मान निकाला और यही मान इसका y का मान था। तो ये आपका y का मान आ गया, ये आपका जो है वो x का मान था, ये जो ऊपर दिख रहा था ये पहले वाला, ये वाला मान। तो बाद में हमने कहा कि भाई ये x और y कितना होगा, इसका जो जोड़ आया वो आपका यहाँ से 10 आ रहा था, x इंटू वाई, ये तो पहले ही लिखा था 1। बस इसको हमने इस वाली बात को थोड़ा सा सेट कर दिया फार्मूले में। तो ये एक अच्छा सवाल है, और इन सवालों में बहुत ज़्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, और ऐसे एक आधे लंबे सवाल एग्जाम में वो पूछते हैं, तो थोड़ा सा इनको हल्का फुल्का ये सेट करके हम इनको यहाँ से करेंगे, है ना। तो थोड़ा इसको देख लेना।
ये एक अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। इस सवाल में ये वाली बात छूटी हुई थी, तो इसको भी आप यहां से ऐड करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। और इस सवाल के बाद बढ़ते हैं आगे और इसको हटाते हैं। एक सवाल यहां से और लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये लिखा हुआ है इसमें ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यहां लिखा हुआ है कि एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये बराबर लिखा हुआ है ए एक्स माइनस पी स्क्वायर, ए एक्स माइनस पी का स्क्वायर। तो कहा गया था कि रिलेशन इन एबीसी, कहा गया था कि क्या संबंध होगा रिलेशन इन ए बी एंड सी, क्या संबंध होगा ए बी सी में। बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम में बहुत आता है ये सवाल कि जब ये बराबर में ये लिखा है तो आखिर ए बी और सी में कैसा संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा आपस में ए और बी के साथ, है ना। देखिए, अब ऐसे सवालों में कोई बहुत ज्यादा अच्छी शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी, है ना। ऐसे सवालों में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, हमें सवालों को सॉल्व करके उनको आगे बढ़ाना पड़ता है। कैसे किया जाएगा, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और इसके सॉल्यूशन में हम लोग कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। ये आपका लिखा हुआ था, तो ये लिख दिया गया ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया बी एक्स, और ये हो गया सी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर विद ए, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहां से जाकर के माइनस टू ए बी, तो माइनस टू पी एक्स विद ए, तो माइनस का टू ए पी एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा आगे चल करके प्लस पी स्क्वायर विद ए, तो ये आ जाएगा ए पी का स्क्वायर। देखिए इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये हमारे पास ए पी आ गया, तो देखिए हमारा ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप मैच कर रहा है, अच्छी बात है। हम इसको दोनों तरफ से इसको मैच कराएंगे। देखो यहाँ x के साथ में b है, यहाँ देखो x के साथ में माइनस टू ए पी है। इसका मतलब है कि b की वैल्यू जो है वो हो गई है माइनस का टू ए पी, स्टेटमेंट वन। यहाँ पर ये c लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर ये अकेला लिखा हुआ है, तो ये आपका आ गया है c बराबर ए पी का स्क्वायर, और ये हो गया है नंबर में कितना, ये नंबर में आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी को लेकर के आगे जाएंगे और यहाँ बढ़ेंगे। ये लिखा है c बराबर a मल्टीप्लाई पी स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर का मान यहाँ से आएगा, p हो जाएगा b अपॉन माइनस टू ए, तो ये हो जाएगा माइनस b अपॉन टू ए, इसका स्क्वायर था, वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो गया सी स्क्वायर बराबर ए मल्टीप्लाई, ये हो गया बी का स्क्वायर, और ये हो गया 4a स्क्वायर। अब मामला क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास, यहाँ से ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, 4a हो जाएगा। ये स्क्वायर कैसे हुआ भाई, यहाँ से स्क्वायर नहीं होगा, सी है ना। अच्छा भाई, ये आ गया, और इतना होने के बाद फिर ये हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से ये 4ac हो गया, तो ये हो गया है 4ac बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका b का स्क्वायर। यही है a b और c का रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सभी के लिए, तो इन बातों को हम लोग अच्छे से देखें, और अच्छा सवाल है। इसमें हमको ये इतना काम तो भैया करना ही होगा, है ना। ऐसे सवालों में कोई बहुत ही अच्छी जल्दबाजी की ट्रिक पुटिंग, ऐसी कोई हलचल वाली बात नहीं होती है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी कहानी आपको बहुत ही स्मूथली आ रही होगी। थोड़ा सा इस पर अपना अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, और सवालों को करने की कोशिश करें। परेशान बिल्कुल ना हो, बस करते रहें और मस्ती मारते रहें, है ना भाई। चलिए, सबको आ गया होगा, और इसके बाद कुछ सवाल और हैं बढ़िया बढ़िया वाले अच्छे से। और देखिए भाई, इसमें आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद एक सवाल करते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है, और ये लिखा है 11 प्लस 6 रूट 3।
11 प्लस लिखा हुआ है 6 अंडर रूट में 3 लिखा है। तो हमसे पूछा गया था कि देन फाइंड, कहा गया था भैया कि फाइंड अंडर रूट एक्स, कहा गया था कि फाइंड अंडर रूट एक्स, यानी ये हमसे पूछना चाह रहे हैं सीधी और साफ शब्दों में क्या चीज, वर्गमूल, है ना। ये हमसे पूछना चाह रहे हैं इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। इन्होंने कहा कि x का मान ये है तो अंडर रूट एक्स कितना होगा। कुछ मत करें, देखिए पिछले वाले वीडियो में हमने एक सवाल ऐसा किया होगा, इसके आप सॉल्यूशन पर जाएं, पिछला वाला वीडियो देखें। एक सवाल हुआ था 7 + 4√3 वाला, है ना। तो उसको आप देखें। अगर कभी भी आपको अंडर रूट में x निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो चुपचाप ऐसे जाएंगे। यहाँ लिखा जाएगा 11 प्लस ये लिखा है 6 अंडर रूट में 3 लिखा हुआ है। और इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बेसिक में हमने आपसे कहा था कि ऐसे आप जाएंगे और जा करके ये लिखा हुआ है हमारे पास में कितना, ये हमारे पास लिखा है 6 में इतना यानी कि 2 और 3, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम ब्रेक करेंगे कुछ हिसाब से, और इसकी ब्रेक को हम, देखिए हमको इस वाली बात को यहाँ से ब्रेक करना होता है a² b² प्लस या -2ab में, क्योंकि हमारा सवाल ये प्लस में है तो इसको हमें ब्रेक करना होगा a² + b² और किसमें हमें ब्रेक करना होगा 2ab के साथ, है ना भाई। तो इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि इसको 6√3 को हम कैसे ब्रेक करें। देखिए 6√3 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि जो इसके हमारे टुकड़े आए वो फिर मिलजुल करके यहाँ पर ये इसको जो है 11 को बनाते हो, स्क्वायर में ये 11 के 11 बन करके आता हो। तो अगर हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, मान लीजिए कि हम 2 इंटू जो है वो 3 इंटू ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, 3 3 जा 9 और 9 3 12, यहाँ पर 11 है, मतलब ये ऐसे यहाँ पर नहीं हो सकता है। अच्छा, जब ये ऐसे नहीं होगा तो इसको हम फिर कैसे करें, तो फिर करने के लिए इस पर एक काम करेंगे कि 2 हो गया हमारे पास, ये 6 हो गया। अगर हम इसको कुछ और तोड़ते हैं किसी तरीके से, तो इसको हम किस तरीके से और तोड़े कि हमारा वो 11 बनना शुरू हो जाए, 11 हमारा बने, हमें बस इसको ऐसे तोड़ना है कि वो 11 बनना शुरू हो जाए। तो 11 बनाने के लिए इसको 11 बनाने के लिए हमें कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। और 11 को बनाने के लिए देखिए भाई, 11 को बनाने के लिए अगर हमने इसको किया तो ये तुम्हारे पास 2 में इतना आ जाएगा, और इसके बाद 3 और 3। देखिए अगर हमें 11 लाना है ना, अगर हमें 11 लाना है तो ये जान लेना कि ये यहाँ पर 2 हुआ, 6 वाले में ये यहाँ पे 3 हुआ, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 2 कितना आता है 11, 9 2 11। यानी हमारे सवाल में हल्की सी गलती है। गलती ये है कि यहाँ पर ये 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये 3 नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर अगर 2 का यूज कर लें तो 2 से, तो हमारे सवाल में हल्की सी गलती थी। ये वाली गलती ये है कि यहाँ पर 3 नहीं और यहाँ पर होना चाहिए कितना, यहाँ पर होना चाहिए 2। अब आ जाएगा, क्योंकि अब ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू ये √2 हो गया है, और बाद में ये 2 हो गया, ये a हो गया, b हो गया, तो हमने लिख दिया 2 इंटू 3 और ये हो गया अंडर रूट में 2। अब यही नंबर का स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास √2 का स्क्वायर। ठीक है। इस सवाल में जहां पर ये लिखा हुआ था कितना, जहां पर ये लिखा है 3, वो 3 नहीं होगा, वो यहाँ पर होना चाहिए था 2। सही सवाल था हमारा 11 + 6√2। तो जहां पर 3 लिखा है वहां काट करके उसको हम पहले 2 करेंगे, है ना। कुछ सवाल गलत हो गया था, ये मिसप्रिंट था हल्का सा। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा a² b² 2ab, ऐसे तोड़ देंगे तो ये आपका सवाल आ जाएगा यहाँ पे जाकर के a + b का होल स्क्वायर।
और बाद में जब ये स्क्वायर आ गया तो फिर ये स्क्वायर इसको मार देगा, हमारा रूट खत्म हो गया। और यही आ गया हमारे इस सवाल का क्या चीज मतलब, 3 + 2√2। यही हो गया हमारा इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो गया हमारे स्क्वायर रूट का आंसर। ये तो इसका हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। ये बात तो हमने उस दिन किया था, हमने कहा था आगे से हम इसका बेसिक नहीं करेंगे। इसका जो शॉर्ट में है थोड़ा सा उसको भी समझ लें। इसके शॉर्ट में क्या है, इसके शॉर्ट में है कि जैसे आपको किसी ने इसको दिखाया और यहाँ लिखा है कि भाई ये 11 और ये 6√2 है, तो आप कुछ ना करें, आप इस वाले हिस्से को तोड़ दें। 2 × 3 × ये आ गया √2, है ना। कुछ मत करें, ये 2 है, ये आपका a है, ये आपका b है ना। 2a और b, बशर्ते फिर जो आपका a और b है उसका स्क्वायर होकर के इतना बनना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 2, 9 2 और 11, तो ये आपका हो गया 2ab। हमारा सवाल अगर यहाँ पे प्लस में दिया गया है तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर सीधे लिख देना यही a + b, यानी कि 3 + √2। हमारा आंसर आ जाएगा a + b या a - b। तो अब हम आगे से सिर्फ इतना काम करेंगे स्क्वायर रूट को लेकर के। ये इसका जो है वो बेसिक तरीका था ये वाला, ठीक। ऐसा कोई भी सवाल आएगा वो आपका a² + b² प्लस या -2ab में या उसके रूप में होगा, तो आप उसमें से a और b का मान चूज करेंगे और आपका सवाल जो है वो, अगर ये प्लस का सवाल है तो आपका आंसर फाइनली वो a + b में आ जाएगा। अगर ये माइनस का है तो वो यहीं से टूट करके 2ab आपका सवाल हो जाएगा a - b या a + b। ठीक है भाई, a + b और a - b, ये हो जाएगा आपका सवाल और आपका आंसर। ठीक है भाई, काम चल जाएगा इसका। तो आगे से हम लोग अपने इस सवाल में क्या करेंगे कि इस सवाल में हम इतना इसको लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ यूज करेंगे कि इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे, सीधे अपना उत्तर लिख देंगे a - b और a + b। इस पे कोई भी गलती या पंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए एक सवाल और देखते हैं इसी के आगे से। एक सवाल हम लोग और समझते हैं और वो सवाल हमारा है ये वाला। चलिए इसको हटाते हैं और एक सवाल देखते हैं कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है अगले सवाल में इसका। कोई हमसे कह रहा है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है 22 प्लस, और इसके आगे लिखा हुआ है 8√6। ये लिखा हुआ है 8 √6। √6 लिखा हुआ है। कहा गया कि भाई इसका क्या होगा हमारे पास वर्गमूल, है ना। इसका क्या होना चाहिए वर्गमूल। तो कुछ मत करें इसके वर्गमूल को लेकर के। इसके वर्गमूल में आप सिर्फ इसको पकड़ें और इसको जा करके यहाँ लिख दें 2, यहाँ लिख दें 4, 8 हो गया, और ये हो गया आपका √6। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा आ गया a, ये हिस्सा आ गया b। ये तो ये हो गया, ये हमारा a है, ये हमारा b है। बशर्ते फिर a और b का जो स्क्वायर हो, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और √6 का स्क्वायर 6, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। ये आपका मैच करना चाहिए a² और b² से, वो मैच कर गया। कुछ मत करें, अपना आंसर लिख दें सीधे, अब कंफ्यूज ना हो। a और b है, सवाल आपका प्लस का है तो आपका आंसर जाएगा a + b में। ये हो गया है a प्लस कितना, ये आपका सवाल का आंसर हुआ a + b। लिखते हैं इसका आंसर। ठीक है भाई, कोई संदेह हो, कोई इसमें डाउट हो तो इसको आप a² b² और 2ab + 2ab या -2ab में पूरा ब्रेक करेंगे, और पूरा ब्रेक करके इसको सीधे आप ला करके बाद में बोलेंगे a + b का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर से इसको काटेंगे, उससे भी आ जाएगा। लेकिन अगर जल्दी करना है तो जल्दी करने के लिए फिर आपको इस वाली बात का यूज करना चाहिए कि हम सीधे a और b का मान देख लें और मान को पुट कर दें। ठीक है भाई, काम चल जाएगा। एक सवाल और समझते हैं और देखते हैं, एक बढ़िया सवाल, एक अच्छा सा सवाल और समझते हैं। और
चलिए इसको हटाते हैं और आते हैं बहुत ही एक सुंदर सवाल पर। बहुत ही अच्छा सवाल है। कहा गया कि जरा स्क्वायर रूट बताइए। अंडर रूट में ये लिखा हुआ है 97 और ये लिखा है 8 रूट में 6। ये लिखा है 8 रूट में कितना, 8 रूट 6। हमसे कहा गया कि इसका क्या होगा वर्गमूल, है ना। मतलब कि हमसे पूछा गया है कि 97 और 8 रूट 6 का वर्गमूल कितना होगा। इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है कि हमारे सवाल में ए कितना है और बी कितना है, ठीक ना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, मामला प्लस का है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ए और बी। सवाल को समझते हैं। देखो ये हमारे पास लिखा हुआ है 8 रूट 6। 8 रूट 6 को कोई कहेगा कि ये लिखा है 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट में 6। तो ये आपका ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, है ना। अब अगर तुमने इसको 2 4 6 कहा तो फिर इसका और इसका स्क्वायर 97 होना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, रूट 6 का स्क्वायर 6, 16 6 22। अगर यहाँ 22 होता तो हमारा आंसर होता इतना और इतना, यानी कि हमें लाना है 97। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको कुछ बदलेंगे। यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे हम 4 रूट 6 को एक साथ कर लो। 4 रूट 6 मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं। अब ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अगर ये होना है तो फिर इसका स्क्वायर 97 फिर होना चाहिए। तो ये देख लो, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 6, 16 इंटू 6 96 और 1 का स्क्वायर 1, तो 96 और 1 कितना हो गया, 97 हो गया। यानी कि जो हमारा मतलब हुआ है इस वाले सवाल को लेकर के, हमारा मतलब हो गया कि हमारा ए का मान है ये और बी का मान है ये वाला, है ना। ए का मान है 4 रूट 6 और ये, क्योंकि इनका स्क्वायर ऐसे बन रहा है। तो कुछ मत करिए, इसका जो आंसर होगा सीधे यहाँ पहुंचिए और इसका स्क्वायर रूट हम लिख देंगे। ये ए है, ये बी है, सीधे लिख दो कितना, ए प्लस बी। ये हो गया हमारे इस सवाल का सही आंसर, ए प्लस बी। बहुत ही भाई सुंदर बात है, ये बात आपको आनी चाहिए और ये बात आने के बाद आप अच्छा खेल खेलेंगे नंबर सिस्टम में, और एलजेब्रा वाले जो सवाल आते हैं बढ़िया बढ़िया वाले, ठीक है। इनको आप समझ लें, कर लें और फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला एक सवाल हम लोग यहां पर और देखते हैं बढ़िया सा, अच्छा सा। चलिए भाई एक सवाल देखा जाता है, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक सवाल आया हमारे पास, ये लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ था कि इफ ए अपॉन बी सी, ये लिखा है ए अपॉन बी प्लस सी, ये लिखा हुआ है बी अपॉन ए प्लस सी, और आगे लिखा है सी अपॉन में ए प्लस बी लिखा है, और ये बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे जाके कितना, ये लिखा हुआ है 1। सी अपॉन ए प्लस बी लिखा हुआ है 1, और हमसे पूछा गया है कि क्या मान होगा ये वाला। इसका हमसे मान पूछा गया है कि ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी कितना होगा, ये लिखा है बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी कितना होगा, और ये लिखा है सी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी कितना होना चाहिए, ये लिखा गया। ए स्क्वायर बी प्लस सी और आगे लिखा गया था बी स्क्वायर ए प्लस सी, और ये लिखा है सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का मान कितना होगा। ये एक बढ़िया सवाल है। इसमें सबसे पहला काम हम लोग सोचते हैं कि क्या कोई मान यहाँ से पुट करने पर एक आ जाएगा। तो हमने कई बार पढ़ा होगा कि जिन सवालों में आगे यहाँ पर 1 लिखा होता है, बड़ा ही मुश्किल काम होता है यहाँ पर कोई मान पुट करवा के इसको 1 लाना, है ना। क्योंकि यहाँ खतरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर बनने का या फिर 1/0 बनने का। और अगर आप यहाँ पे इस 1 को लाने के लिए आप इसका जो है मान
यहाँ पे 1 रखते हैं, इसका मान 1 रखते हैं, इसका मान 0 रखते हैं, है ना। तो इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 0, फिर इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 0। तो ये आपका आ जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 0 0.1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता, है ना, अगर 1 की जगह में 1 ना हो करके अगर 2 लिखा होता तो हम बहुत ही आराम से हम A का मान रखते 1, B का मान हम पुट कर देते 1 और C का मान रख लेते कितना 0। क्या आता 1 1 0 1 1 0 0 1 1, ये 0 होता, ये 1 आता, ये 1 आता, 1 और 1 कितना होता, ये तुम्हारा हो गया होता यहाँ से जाकर के कितना, ये आपका आ गया होता 2, है ना, ये आपका आ गया होता यहाँ से 2। तो बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है यहाँ से 1 को लाना, 1 को पुट कराना। फिर क्या करें, फिर हमें देखना चाहिए कि यहाँ क्या दिया है और यहाँ लाना क्या है। देखो यहाँ दिया गया है a और हमको लाना क्या है a स्क्वायर, दिया गया है b, लाना है हमको b स्क्वायर, यहाँ लिखा है c, हमको लाना है c स्क्वायर। नीचे वाले टर्म हमारे सेम है, नीचे वाले में bc ac और ab का भाग हमारा इक्वल है, यानी कि सेम चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक ही रास्ता है कि हम इस सवाल में एक काम करें कि यहां से कुछ मल्टीप्लाई करके इसको हम ए स्क्वायर बना लें। तो देखिए मल्टीप्लाई करने में एक काम करें, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो इस पर एक काम करें कि इस वाले सवाल में आप यहां पर मल्टीप्लाई करा दें a प्लस बी प्लस सी का, यहां पर मल्टीप्लाई करवा दें a प्लस बी प्लस सी का, अभी देखना, और यहां मल्टीप्लाई करा दें a प्लस बी प्लस सी का, और यहां भी मल्टीप्लाई करवा दें a प्लस बी प्लस और सी का। तो जब ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करने का एक फायदा हुआ कि जब ये a इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, और जब ये b प्लस सी इससे मल्टीप्लाई होगा तो b प्लस सी कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर a बचेगा, प्लस जब ये b इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा b स्क्वायर, नीचे लिखा था a प्लस सी, बाद में a प्लस सी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस सी इससे कटेगा, बचेगा सिर्फ b। ऐसे ही जो है जब ये यहाँ पर c इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा c स्क्वायर, नीचे था a प्लस बी और प्लस बाद में ये a प्लस बी इससे कटेगा और ये बचेगा तुम्हारे पास कितना, ये हमारे पास आ जाएगा आगे चल करके c, तो यहाँ लिख लो c और ये बराबर लिखा है a प्लस बी प्लस सी। ये एक बहुत ही सुंदर सवाल है जहां पर इसका मल्टीप्लाई करना पड़ा हमारे पास a b और c की वैल्यूज का, है ना। तो ये एक अच्छा सवाल है, सुंदर सवाल है ये। और अब इसका फायदा हमको क्या मिल रहा है, इसका हमें फायदा मिला कि a b और c यहां से कट गया, a b और c ये तुम्हारा यहां से कट गया और ये b कट गया, c कट गया, है ना, ये तीनों a b और c कट गए उसके साथ। तब क्या चीज बचा, बराबर हमने किया, हमारे पास ये हो गया a स्क्वायर अपॉन b प्लस सी हो गया, प्लस ये हो गया b स्क्वायर अपॉन a प्लस सी हो गया, और प्लस में ये हो गया है c स्क्वायर अपॉन a प्लस b हो गया, बराबर किया और यहां से ये पूरा कट गया था, कितना आ गया, ये आपका आ गया है 0, यानी कि a स्क्वायर अपॉन इतना, और ये जो भी दिया गया था, जो भी पूछा गया था, ये वाला मान हमसे, इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया है 0, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। अगर आपको इतना अलजेब्रा आता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक भी आता है, वैल्यू का पुट करना भी आता है, वैल्यू का रखना भी आता है, सारी बातें फेल हो जाने पर आपको इतना हल्का फुल्का बेसिक भी आता है सवाल को पहचान करके कि हमें किस संख्या का गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ना है या घटाना है, तो आपका ये टॉपिक आसानी से यहाँ पर अब होना शुरू हो जाएगा एसएससी सीजीएल के लिए और सीडीएस के लिए, रेलवे के लिए। आज चलते हैं, मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। इसको आप लाइक करें, अपना सुझाव दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को जरूर से जरूर डाउनलोड करें और अपने दोस्तों से, मित्रों से, जानकारों से इसको डाउनलोड करवाएं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे अच्छे लेक्चर, बढ़िया लेक्चर
और मस्त वाले वीडियोस, मस्त मस्त। आज चलते हैं, सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।